मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, वेटरन लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने पटना में सब कुछ इस समय संभाल रखा है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं रविशंकर प्रसाद जी का। रविशंकर प्रसाद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी की एक सरकार चली गई है और नीतीश बाबू ने शपथ लेने के बाद एक ही बात बोली, 2014 वाले क्या 24 में आ पाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात यह है कि 24 में भी आएंगे और 29 में भी आएंगे। नीतीश बाबू 24 में कहां रहेंगे ये उनको चिंता करनी चाहिए। लेकिन अमीश देवगन जी, अगर आप मुझे बस 1 मिनट दें तो जी थोड़ा मैं संदर्भ आपके सामने रख दूं, आपकी अनुमति है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी। आपको याद होगा, आप अनुभवी संपादक हैं टीवी के। नीतीश जी नरेंद्र मोदी के साथ दिखना भी नहीं चाहते थे, 13 में छोड़ दिया, 14 में लड़े, 40 लोकसभा में सिर्फ 2 सीट आई, 15 विधानसभा लालू जी के साथ चले गए। 17 में आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि भयंकर करप्शन के जो आरोप थे, रेलवे भर्ती स्कैम में, जमीन के बदले नौकरी देने में, रांची के रेलवे के होटल के सेल में, उसके लेकर सीबीआई ने इंक्वायरी करना शुरू किया। वो विषय बाबू ललन सिंह ने उठाया था, सुशील मोदी ने उठाया था। तो नीतीश जी ने अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से कहा, आप इसका जवाब दीजिए, मैं असहज हूं। जवाब नहीं मिला, आप छोड़कर चले आए। हमने कहा ठीक है, आप बिहार के लिए आए हैं, आपका स्वागत है, पुराने साथी हैं। 19 में आप नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वही नरेंद्र मोदी जी ठीक हैं। हमने अपने सिटिंग एमपीज का टिकट काटा उनको और देने के लिए, 16 सीट वो जीते, 17 सीट हम जीते 40 में। किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी के नाम पर। 20 का विधानसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया। अमित जी, मुझे याद है आप भी बिहार के चुनाव में आए थे 20 में, मुझे पूरा ध्यान आता है। और फर्स्ट फेज में भाजपा साफ हो गई थी, और बाद में जब मोदी जी ने अपना तूफानी दौरा शुरू किया, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, जंगल राज के 2 युवराज, उस समय तेजस्वी जी और राहुल जी साथ थे, फिर हम लोग की जीत हुई। आपको 43 सीट मिली, कम आई, फिर भी मोदी जी ने दिल्ली में घोषणा किया मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो आप कहते कि हम नहीं बनेंगे? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आप जीतेंगे लोकसभा, जी रवि जी, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतेंगे विधानसभा, और अब कहेंगे साहब ये आज की भाजपा ठीक नहीं है। लेकिन कौन सा तर्क है? लेकिन कौन सी मर्यादा है? लेकिन ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो थे वो जेडीयू में बीजेपी के एजेंट थे और बनना नहीं चाहते थे नीतीश बाबू सीएम, बीजेपी ने जबरदस्ती सीएम बना दिया। ललन सिंह ने आज ये मीडिया में बात बोली है। अब ये बात तो आज कही जा रही है ना, क्या बीजेपी ने जबरदस्ती नीतीश को सीएम बनाया घोषणा कर सकते थे? नहीं, उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं जी। 17 में जब उनको लालू और तेजस्वी जी के भ्रष्टाचार से परेशानी हुई तो वो कह सकते थे ना कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन में जाऊंगा। चले जाते, जो होता होता। मैं 19 में मोदी जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए के साथ लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कह देते आप 20 के विधानसभा के चुनाव में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कह देते आप, तो जीत गए मोदी जी के नाम पर। और आज अमित जी, मैं आपसे बात एक बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो इनके एमपीज हैं 16, उसमें से कोई अपने हृदय पर हाथ रख के कहेगा कि वो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं लोकसभा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं? स्वयं श्रीमान ललन सिंह जी मुंगेर से लोकसभा जीते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं? अब वही ललन सिंह तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती सीएम बनाया। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी भारतीय जनता पार्टी। खबर तो यह भी है कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी नुकसान पहुंचा रही थी। मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब देता हूं, अभी देता हूं। नीतीश कुमार जी के पास 4 साल थे, 17 से 22 तक, 5 साल। आप नहीं बनते तो कभी आपने ना नहीं किया, आज आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने 2005 में, याद करिए,
उनकी पार्टी के लोग असहज थे उनको नेता बनाने में। अडवाणी जी ने घोषणा करी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज जी घोषणा की। हम लोग बिहार में बैठे हुए थे कि एक हमें चेहरा चाहिए, आपको याद करिए, तब तो आप बड़े से मन 10 साल अच्छा काम किया। अटल जी ने आपको बनाया रेल मंत्री, बनाया कृषि मंत्री, तो भाजपा अच्छी थी। आप लालू के खिलाफ क्यों आए? चारा घोटाले की लड़ाई में लड़ने के लिए आए। मालूम है ना, उसका वकील पटना में मैं था, जो जनहित याचिका सीबीआई इंक्वायरी की हुई थी। लालू जी लोग जेल गए, सुशील मोदी पेटिशनर थे, ललन सिंह पेटिशनर थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप निकले, अच्छा काम किया। आज उसी बिहार को आप अंधकार, भय, खौफ, रंगदारी, वसूली के दलदल में फिर ठेल रहे हैं। लेकिन एक कौन सी नैतिकता है, कौन सी मर्यादा? जी रवि जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी और 2 महीने से ये घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा क्या कर दिया था बीजेपी ने? आपके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि बीजेपी में घमंड आ गया है। क्या ये घमंड तो नहीं है कि बार बार कहना मोदी जी की वजह से जीते? क्या ये तो कारण नहीं है जिसकी वजह से नीतीश बाबू दूर हो गए? हमने अच्छा ये हम तो बताइए, हमारी आपकी बातचीत होती है ना जी, कभी हमने कहा क्या? अभी प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, विधानसभा का 100 साल पूरा हुआ था। असहज क्यों हो गए नीतीश? अभी पटना में कार्यक्रम हुआ था, तो माननीय अमित शाह जी थे, नड्डा जी थे, वहीं घोषणा की गई कि 24 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इलेक्शन होगा, 25 में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा। तो ये भी कह दिया गया। तो क्या बात थी? तो क्या खिचड़ी पहले से पक रही थी? अब जरा मैं आरसीपी की बात भी आपको कहना चाहता हूं। देवगन जी, आपके इतना पत्रकारिता का राजनीतिक अनुभव है, क्या नीतीश कुमार की सहमति और अनुमति के बिना कभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनके किसी व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे? आपको लगता है सच्चाई है क्या? स्वयं आरसीपी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सहमति और नहीं। 1 मिनट। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए नहीं भी बने तो आरसीपी कब मंत्री बने? 7 जुलाई 2021 को नीतीश कुमार जी कह सकते थे ना कि आप बाहर आओ, इस्तीफा दे दो, बिना हमसे पूछे बन गए हो। तो आपने अपनी वर्किंग कमेटी में उनके बनने की तारीफ की, प्रस्ताव पारित किया, ये उनका इंटरनल मामला है। तो अगर जदयू के अंदर कुछ उठापटक है, उसकी जवाबदारी हमारी तो नहीं है ना। क्या एक सवाल, क्या आरसीपी बीजेपी में, आरसीपी सिंह क्या बीजेपी में आ रहे हैं जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं? ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं फिर कह रहा हूं देवगन जी, नहीं बिल्कुल, मैं फिर आपसे अमित जी, देवगन जी सवाल उत्तर दे रहा हूं। हमारे नीतीश जी के संबंध आज के हैं क्या? 20 साल के ऊपर हो गए ना, लंबे समय काम किया है ना। लेकिन 96 में आए, 98 में आए, 99 में, तो क्या बात है? लेकिन देखिए, अभी कुछ देर पहले डीएनए जानते हैं, उनका डीएनए जानते हैं। कुछ देर पहले मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा थे और उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के यूथ आइकॉन है, और उनको तो ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश बाबू और ममता बनर्जी दोनों आगे बढ़ेंगे और देश पे भी राज करेंगे 24 में। देखिए, आपने जिनका नाम लिया, मैं उन पर कभी टिप्पणी नहीं करता हूं। मैंने इनको पटना साहिब लोकसभा में 2,89,000 वोट से हराया था। अपने पूरे चुनाव प्रचार में मैंने उनका एक नाम नहीं लिया था। मैं कभी उन पर टिप्पणी नहीं करता हूं और आज भी नहीं करूंगा। अच्छा, समझ गए जी? जहां तक साथ आने की बात है जी, जहां तक आपने ममता जी और नीतीश जी का साथ लिया, तो अगर ये बात भारत के प्रधानमंत्री की हो रही है तो उस पद के लिए अमीश बाबू कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 24 में भी जीतेंगे, 29 में भी जीतेंगे जी। अब जहां तक वेटिंग लाइन का सवाल है, तो वहाँ ममता जी हैं, वहाँ राहुल जी हैं, वहाँ पर हैदराबाद के केसीआर जी भी हैं, चेन्नई से स्टालिन जी भी उसका ख्वाब देखते हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी भी उसका ख्वाब देखते हैं। तो लोग ख्वाब देखने वालों की लाइन भी बहुत लंबी है। नीतीश जी उस लाइन में कहाँ खड़े हो पाएंगे, ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं और आपकी विश्लेषणात्मक टिप्पणी पर छोड़ता हूं। जी, मैं इतना ही कहूंगा बहुत विनम्रता से, जी। हर व्यक्ति ख्वाब देखे, लाइन में खड़ा हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास दिन पर अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यह है कि राजनीति क्या ना कराए। आज नीतीश बाबू विपक्ष के खेमे में है, कल तक एनडीए के खेमे में थे। नमस्कार।